तो एक्सरसाइज 7.2 का पहला नंबर क्वेश्चन कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1 और 7 और 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका एक फार्मूला होता है। कहता है जब अनुपात में विभाजित करता है तो एक का मान दिया गया है -1 से 1, बी का मान दिया गया है 4 और -3, जबकि m अनुपात n का मान दिया गया है कितना 2:3। इसका एक फार्मूला होता है, यह दिया गया a या दिया गया है b, इसे मानते हैं अनुपात m अनुपात n। इसका भी दिया गया 2:3, या दिया गया -1 और 7, या दिया गया 4 और -3। इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2, और यह m और n तो ये दिया गया। तो इसका फार्मूला होता है x बराबर होता है m(x2) प्लस n(x1) बटे m प्लस n। y बराबर फार्मूला होता है m(y2) प्लस n(y1) बटे m प्लस n। तो सबका यहाँ तो मान हमको पता है, सबका मान हमको ये दिया हुआ है, सबका देख कर मान हम यहाँ पुट कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। जबकि m का मान दिया गया है 2, जबकि x2 का मान दिया गया है 4, n का मान दिया गया है 3, तो x1 का मान दिया गया -1 बटे m प्लस n, 2 प्लस 3। यहाँ देखते हैं 4 दूनी 8 प्लस 3, 3 गुना 1 3, तो प्लस माइनस बटे 3 2 5, 8 में 3 गया 5 बटे 5, तो कितना आया 1। और यह दिया गया m, यह दिया गया है n, जबकि यहाँ इंडिकेट कर रहा है जबकि x का मान आ गया 1, x का मान। चलिए y का मान निकाल देते हैं। m का मान यहाँ दिया गया है 2, y2 का मान -3 प्लस n का मान 3, जबकि y1 का मान 7 बटे 2 प्लस 3, 3 दूनी 6 प्लस 7 आए 21 बटे 3 2 5, 21 में से 6 गया 15 बटे 5, 5 आए 15, जबकि y का मान आ गया 3, तो x का मान कितना आया 1। जबकि यहाँ कह रहा है कि 2:3 में किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यही x और y के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये कितना आया 1 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है। x और y का मान हमको ही था निकालना। कहता है 2 नंबर का दिया गया है। कहता है बिंदु 4 और 1, 4, -1 -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। कहता है त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यह मान लेते हैं यह हमारा क्या है b। इसे त्रिभाजित करता है 3 भागों में, 1 भाग 2 भाग और 3 भाग में त्रिभाजित करता है। इसे कहते हैं, इसको मान लेते हैं 4, -1 दिया गया है, जबकि b दिया गया -2, -3, जबकि ये त्रिभाजित करता है। तो इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं m, इसको 1 और इसको m मान लीजिए। कुछ भी मान सकते हैं अल्फ़ाबेट में, m माने तो m मानेंगे, n माने तो n, x माने तो s। हाँ, इधर हमेशा 1 मानना है, 1 हमेशा, क्योंकि ये निगलेक्ट संख्या है, 1 हमेशा प्रथम संख्या, इसलिए इसको 1 मानना है, इसको m मानना है। तो यहाँ अल्फ़ाबेट में कुछ भी मान सकते हैं, a से लेकर z तक में कोई भी संख्या x y z कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ कहता है तो एक फार्मूला आता है, तो इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको x2 y2। तो x बराबर एक फार्मूला होता है, x बराबर एक फार्मूला होता है 1 गुने x2 प्लस 2 गुने x1 बटे 1 प्लस m। हाँ, 1 प्लस 2 यह फार्मूला होता है। कहते हैं x बराबर होता है 1 गुने x2 प्लस 2 गुने x1 बटे 1 प्लस 2। 3 निकाले x बराबर, फिर होता है y बराबर, तो y बराबर निकालने के लिए होता है 1 गुने y2 प्लस 2 गुने y1 बटे 1 प्लस 2 बटे 1 प्लस 2।
फिर तब यह निकाले तो फिर निकलेगा इसमें 4 फॉर्मूला, एक निकाले x और y का, फिर निकालेंगे x1 y1 का, x1 y1 तो यहाँ x1 y1 तो यहाँ फिर निकालेंगे फॉर्मूला x1 बराबर फार्मूला होगा इसका 2 गुने x2 प्लस 1 गुने x1 बटे 2 प्लस 1, फिर y1 वाला फॉर्मूला होगा 2 गुने y2 प्लस 1 गुने y1 बटे 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 इस पर रख देंगे तो हमारा जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, वो हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए देखते हैं, 1 तो दिया गया है, x2 का मान कितना दिया गया -2 प्लस 2 तो दिया गया, लेकिन x1 का मान कितना दिया गया है 4 बटे 1 प्लस 2 तो है ही, 2 1 कम 2 -2 प्लस 4 2 नहीं 8 बटे 2 1 3, 8 में से 2 गया कितना बचा 6 बटे 3, कितना आया इसका 2। तब फिर निकालते हैं यहाँ से y का 1 तो दिया गया, y2 का मान यहाँ -3 है तो -3 रखेंगे, 2 गुने y1 का मान यहाँ दिया गया -1 बटे 2 1 3, 3 गुना 1 -3 प्लस माइनस 2 1 कम 2 बटे 3, 3 2 5 बटे 3, यहाँ y का मान कितना आया -5 बटे 3 आया, -5 बटे 3 तो एक जोड़ी आ गया, x और y का जोड़ी कितना आया 2 और -5 बटे 3 आ गया एक जोड़ी। फिर कहता है दूसरा तो x1 का मान यहाँ दिया गया है, तो x1 का मान दिया गया 2 गुने x2 का वैल्यू कितना दिया गया -2 प्लस 1 गुने x1 का वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे, बटा तो बटा 2 प्लस 1 2 2 नहीं 4 प्लस 4 1 कम 4 बटे 2 1 3, 4 में से 4 गया 0 बटा 3, किसी भी संख्या को अगर 3 में भागा देंगे 0 से क्या आएगा 0 ही आएगा। चलिए फिर आते हैं y1 बराबर, तो y1 का मान दिया गया है 2 जबकि y2 का मान दिया गया है कितना -3 प्लस है तो प्लस 1 गुने y1 का मान -1 बटा 2 प्लस 1 3 गुना 1 प्लस माइनस प्लस माइनस 1 गुना 1 बटे यहाँ कितना आया 2 1 माइनस प्लस 6 1 7 बटे 3, इसका आया कितना 0 और -7 बटे 3, जबकि इसका आया कितना 2 और -5 बटे 3, 0 और -7 बटे 3, जो कि इसे जो है ये त्रिभाजित के रूप में ये विभाजित करता है, त्रिभाजित के रूप में विभाजित करता है, आंसर है। कोई दिक्कत है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी और पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में ये दिखाया गया है। दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है, एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देते हैं, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। कहता है यह आयत दिया गया है, मान लीजिए आयत है, आयत है, ये आयत दिया गया है, तो इसमें दिया गया है 10 झंडा, हो गया 10 झंडा जो दिया गया है, सभी में दिया गया है 1-1 मीटर की दूरी पर है, 1-1 मीटर की दूरी पर है। यह दूसरी पंक्ति से यह स्टार्ट करती है, दूसरी पंक्ति से स्टार्ट करती है, दूसरी पंक्ति से स्टार्ट करती है और यह किस पंक्ति तक आता है, यहाँ आता है, यहाँ एक हरा झंडा गाड़ देता, हरा झंडा गाड़ देता, यहाँ एक हरा झंडा गाड़ दिया, हरा झंडा गाड़ दिया जिसे कहते हैं हरा। फिर वह 8वीं पंक्ति से चलता है और यहाँ चलने के बाद यहाँ एक लाल झंडा गाड़ देता है, कौन सा झंडा, एक लाल झंडा गाड़ देता है। तो कहता है इस दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, दोनों झंडों के बीच की दूरी, कहता है हरा झंडा जो गाड़ता है 1/4 गाड़ता है, 1/4 भाग के बराबर करता है, लेकिन वह ये टोटल भाग है कितना 100 है, 100 भाग में बांटा गया है। जब 4 से काटेंगे 100 तो कितना बार में कटेगा 25 तो आएगा, 25 तो कहता है हरा झंडा कितना पड़े 2 और 25 में 2 और
बस यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ जाके गाड़ देता है, मतलब ये 25 मीटर की दूरी पर गाड़ देता है। फिर गाता है दूसरा 8वां पंक्ति में जाती है, लेकिन वह 1/25 दौड़ता है। तो दौड़ता है कितना 20 में, लेकिन वह दौड़ता है कितना मीटर से 8 मीटर से। हाँ क्या चीज, 1/5 भाग है ये, 1/5 भाग है या 1/5 भाग से दौड़ती है। ये दौड़ती है कितना मीटर 100 मीटर। जब 100 मीटर दौड़ती है तो वह कितना मीटर जाएगी 20 मीटर। जब वह 1/4 भाग से दौड़ती है तो यह कितना मीटर जाएगी 25 मीटर। तो कहते हैं यह 8 मीटर से दौड़ना प्रारंभ करती है तो ये कितना मीटर जाती है 20 मीटर जाती है। तो इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है, 2 और 25 8 और 20 के बीच की दूरी। तो इसका लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2। तो बीच की दूरी इसका फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंदर। x2 का मान कितना दिया गया है 20 8, x1 का मान 2 स्क्वायर है तो y2 का मान 20 जबकि y1 का मान 25 स्क्वायर है तो 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, 20 में से 25 गया -5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25। तो कितना है रूट 61 मीटर। मतलब कहता है 61 का वर्गमूल तो होता नहीं है, बल्कि यह दोनों के बीच की दूरी कितना मीटर है रूट 61 मीटर के बीच की दूरी है, 61 मीटर के बीच की दूरी है। कोई दिक्कत है। और x बराबर x बराबर होता है x1 प्लस x2/2। हाँ तो वही है मिडिल पॉइंट, मिडिल पॉइंट भी इसका निकालना है। x बराबर x1 प्लस x2/2 जबकि y बराबर होता है y1 प्लस y2/2। तो x1 का मान ये कितना दिया गया है 2, x2 का मान 8/2। तो कितना आया 8 2 10/2 बराबर कितना है x बराबर 5। तो y1 का मान यहाँ दिया 25 जबकि y2 का मान 20/2 बराबर कितना है 45/2। तो कितना है 22.5। कहता है यह जो लास्ट पॉइंट जो वह चाहती है, मतलब ये प्रीति वह 22.5 मीटर पर जाकर वह लास्ट पॉइंट पर झंडा गाड़ देती है। और दोनों के बीच की दूरी कितना मीटर है रूट अंदर 61 मीटर, रूट अंदर 61 मीटर है। और लास्ट झंडा ये कितने मीटर पर गाड़ती है 22.5 मीटर पर जाकर वह क्या करती है गाड़ देती है। आंसर क्वेश्चन नंबर 3 था। कहता है बिंदु -3 और 10 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। चलिए मानते हैं कि यह दिया गया एक रेखाखंड है, इसको मान लेते हैं, इसको भी जो अनुपात में विभाजित करता है उसको मान लेते हैं C। हो गया, चलिए B हो गया। कहता है A और B को तीसरा C जो है उसे अनुपात में विभाजित करता है। जो यह अनुपात में विभाजित करता है यह दिया गया -1 और 6 के अनुपात में विभाजित करता है, -1 और 6 के अनुपात में विभाजित करता है। जबकि A का मान दिया गया है 3 -3 और 10, जबकि B का मान दिया गया है कितना 6 और -8, 6 और -8। इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। अनुपात में वहां तो कोमा है, मतलब दिया गया अच्छा तो बिंदु इतना के किस अनुपात में विभाजित करता है। किसको मान लिए C अनुपात में विभाजित करता है। हाँ हमको ये बताना है कि ये किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये तीसरा पॉइंट जो दिया गया -1, ये किस अनुपात में विभाजित करता है, इसका मान निकालना है। अब अनुपात का मान निकालना है कि यह किस अनुपात में विभाजित करता है। जिसका मान लेते हैं कि यह कोई मान लेते हैं 1, हमेशा कहते 1। इसको अल्फाबेट कुछ भी मान लेते हैं MN K, इसको मान लिए K, कोई दिक्कत है नहीं है। इसका एक फार्मूला होता है, तो जो जिस अनुपात में विभाजित करते हैं तो उसको मान लेते हैं -1 पहला का, इसको मान लेते हैं x, इसको y, x बराबर -1 पहले लिख लेते हैं x,
कोई दिक्कत है? तो एक्स बराबर फॉर्मूला आता है 1 गुने x2 प्लस k गुने x1 बटे 1 प्लस k। 1 प्लस k, यहाँ x बराबर है, फिर लिखते हैं y बराबर इस साइड से। चलिए y बराबर होता है फॉर्मूला 1 गुने y2 प्लस k गुने y1 बटे 1 प्लस k। 1 प्लस k, इस पर रख देंगे तो हमारा जो आएगा वह आंसर हो जाएगा। तो x का मान है कितना, जो x मान है -1, -1 यहाँ रखेंगे x के जगह। 1 तो पता है, लेकिन x2 भी हमें ये पता कितना दिया गया, प्लस k का मान हमको नहीं पता है तो k लिखेंगे गुने, लेकिन x1 का मान कितना पता है, 3 बटे 1 प्लस k। 1 प्लस k। चलिए आते हैं यहाँ से यहाँ ये गुना करेंगे, वर्ग गुणन, तो 1 गुना k गुना -1 होगा, तो माइनस गुना 1 प्लस k। कोई दिक्कत है? तो 1 गुना 6 प्लस -3k। तो यहाँ से कर देते हैं -1 माइनस के, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 6 - 3k। यहाँ देखते एक जात को एक जात के साथ ये कर देते हैं, इधर -3k इधर आएगा तो ये +3k होगा, इधर -1 है, अंक को अंक के साथ इधर आएगा तो ये प्लस कितना होगा, माइनस के प्लस 3k 6 + 1, 3 में से गया 2k बराबर कितना आया, 7। यहाँ से इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भागम, k का मान आया कितना, 7/2, 7/2 आ गया। चलिए यहाँ से y का मान निकालते हैं, किसका मान, y का। जब y का मान निकालेंगे तो यहाँ से तो y किसको माने हैं, 6 माने हैं, तो 1 गुने y2 का मान दिया गया -8 प्लस k गुने y1 का मान 10 है बटे 1 प्लस k, 1 प्लस k। चलिए यहाँ से यहाँ गुना करेंगे, 6 + 6 क्या होगा, वर्ग करने पर 6 गुने 6k, 1 गुने -8 तो -8 प्लस 10k, इधर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, इधर ये माइनस इधर आएगा तो 6 + 8 बराबर 10k - 6k, कितना आया, 14 बराबर 4k। इधर 4 गुना में इधर आएगा तो भागा में 14/4, 2 दूनी 4, 2 7। k का भी मान आया यहाँ 7/2, k का भी मान यहाँ कितना आया, 7/2 आया है। यहाँ कह सकते हैं कि इसको अनुपात में ये विभाजित करते हैं, किस अनुपात में, 1 अनुपात k में, 1 अनुपात k में। तो इसका आया कितना, 7/2 आया है, 7/2 आया है। तो इसको अनुपात लिख सकते हैं 1/k। कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 2 बराबर 7 गुना 7k, इधर गुना में इधर आएगा तो 2/7 आंसर। यह जो है 2:7 में ये विभाजित करती है, यही तो है रेशियो। अच्छा ये बटा में हो गया, इसको हो गया रेशियो, हो गया 2:7 के अनुपात में विभाजित करती है। कोई दिक्कत है? सुमिटा ये 4 नंबर का था क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, इसमें भी अनुपात ही निकालना है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु a इतना b इतना दिया गया को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। चलो देखते हैं। तो एक रेखा दिया गया है जो कि यह a है, यह b है, c कोई हमारा यह अनुपात बिंदु है जो कि यह a का मान दिया गया है कितना, 1, -5, b दिया गया है कितना, -4, 5, और c हमारा दिया गया कहता है x अक्ष। जब x अक्ष कहता है तो x को हम 0 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं m। हाँ अगर y रहता है तो मानते y 0। हाँ अगर कहेगा x तो x पर निकालेंगे, y कहेगा तो y पर निकालेंगे। कोई दिक्कत है? अगर y कहेगा तो y 0, x कहेगा तो x 0, कुछ भी मान सकते हैं। जिसके बारे में कहेगा वही मानना पड़ेगा। अगर x अक्ष पर कहेगा तो x मानेंगे, y अक्ष पर कहेगा तो
y मानेंगे, लेकिन दोनों का आंसर वही आएगा। अगर जो जिस जैसा कि अंक हमें यहाँ ये दिया हुआ रहेगा उसी के अनुसार से हमारा आंसर आएगा। हाँ नहीं, अगर x मानेगा तो x अक्ष ही मानना है, तो x 0। हाँ तो हमें पूछ रहा है x, यहाँ माने x 0, कहाँ y 0, तो उससे मतलब नहीं है, तो यह x 0 ही मानना है, तो इसको मानेंगे x1 y1 ना, इसको मानेंगे x1 y1, उससे मतलब नहीं है। जो जिसके बारे में कहता है पहले वह संख्या होगा। अगर y अक्ष के बारे में कहेगा तो यहाँ मानेंगे y, अगर हमको यहाँ कह रहा है x अक्ष के बारे में तो यहाँ मानेंगे x। ठीक, कोई दिक्कत है? तो इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2। जैसा कि अभी जैसा कि हम जो फार्मूला हम लगाए थे अभी, जस्ट फार्मूला वही लगेगा। चलिए आते हैं, इसका फार्मूला होता है क्या, x बराबर 1 गुने x2 प्लस m गुना x1 बटे 1 प्लस m, 1 प्लस m। और y बराबर होता है 1 गुने y2 प्लस m गुने x1 y1 बटे 1 प्लस m। आ गया। चलिए x का मान यहाँ दिया गया है, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो x का मान दिया गया है, ये x है। 1 x2 का मान कितना दिया गया, -4 प्लस m का मान यह कितना दिया गया, m ही है, गुने x1 का मान यह कितना दिया गया, 1 बटे 1 प्लस m का मान तो हमको है नहीं पता, नहीं पता है। चलिए नहीं पता, तो यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो x इंटू 1 प्लस m हो जाएगा, बराबर यहाँ -4 प्लस m हो जाएगा, -4 प्लस m। चलिए यहाँ से आते हैं y से देखते हैं, तो y बराबर हो जाएगा 1 गुने y2 का मान 5, m गुने y1 का मान -5 बटे 1 प्लस m, 1 प्लस m, जबकि y का मान यहाँ दिया गया है 0, y का मान 0 दिया गया तो 0 रखेंगे, तो इससे हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 5 गुने 5 m -5, इधर ये प्लस इधर आएगा तो -5 m गुने -5, इधर 5 गुना में इधर आएगा तो भागा -5 बटे -5 माइनस 5 से 5 कैंसिल, तो m का मान कितना आया, 1। तो यहाँ m का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि m का मान समीकरण 1 में रखने, तो 1 में दिया गया है तो x इंटू 1 प्लस m बराबर -4 प्लस m, जबकि m का मान यहाँ कितना निकाले हैं, 1, तो m की जगह 1 रख सकते हैं, -4 m की जगह 1, 1 2x माइनस 3 इधर 2 गुना में इधर आएगा तो भागा -3 बटे 2, तो x का मान यहाँ कितना आएगा, -3 बटे 2। तो ये किस अनुपात में है विभाजित, -3/2, इसलिए x 0 बराबर दिया गया है कितना, -3 बटे 2, 0, जबकि दिया गया है -3 बटे 2 बराबर कितना है, -3 अनुपात 2 के रेशियो में जब विभाजित है, -3 अनुपात 2 के रेशियो में विभाजित है। गया है कि यदि बिंदु इतना 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 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का कहता है मान ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं, कहता है समांतर, समांतर का मतलब होता है बराबर। चलिए एक समांतर चतुर्भुज छोटा ही पाते हैं, समांतर चतुर्भुज, इसको मान लेते हैं बी या ए बी सी और डी। तो ए का मान यहाँ दिया गया है 1 और 2, बी का मान दिया गया 4y, सी का मान दिया गया कितना x 6, डी का मान दिया गया 3 और 5, 3 और 5 समांतर चतुर्भुज है। चलिए कहता है कि दिया गया एक समांतर चतुर्भुज जिसका कि शीर्ष हमें ये पता है, ए बी सी डी का मान हमें ये पता है, तो हमें कहता है कि इसका जो है x और y का मान निकाले, x और y का मान निकाले। तो एक बार लेते हैं बी डी से और एक बार ए सी से, एक बार बी डी से एक बार
ए सी से, जब ए सी से और ये बी डी से लेंगे तो इसका फार्मूला होता है 1 + x/2 बराबर 4 + 3/2 x1 + x1 y1 x1 + x2/2 प्लस x1 + x2/2। जब ए सी से लेंगे तो इसको मानेंगे x1 + x2/2, जब बी डी से लेंगे तो इसका x1 + x2/2। ठीक, तो इसका लिख देते हैं ए सी से तो होता है x1 + x2/2 और इसका दिया गया है बी डी से x1 + x2/2। कोई दिक्कत है? इसका मान दिया गया x1 का मान 1 जबकि x2 का मान x/2, 4 + 3/2 जबकि x1 का मान 4 है, x2 का मान 3 है, x2 का मान 3/2, 2 से 2 कैंसिल, x + 1 बराबर 4 3, साथ इधर ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, 7 में से गया 6। तो उसी प्रकार लेते हैं, फिर लेते हैं ए सी से लेते हैं y बराबर तो होता है y1 + y2/2। फिर लेते हैं बी डी से y1 + y2/2, जबकि y1 का मान दिया गया है कितना x1, y1 का मान दिया गया y, जबकि y2 का एसिक मान है x1 y1, तो y1 का मान यहाँ दिया गया है 2 जबकि y2 का मान दिया गया है 6/2, जबकि बी डी से x1 y1 का मान दिया गया y जबकि y2 का मान दिया गया 5/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचा 6 2 8 बराबर y + 5। इधर 5 में हमारा प्लस, इसको बाईं साइड लाएंगे तो क्या होगा माइनस होगा, 8 - 5 जबकि y बराबर कितना आया 3, जबकि यहाँ से x का मान आ गया 6 जबकि y का मान आ गया 3 आंसर। सात नंबर क्वेश्चन कहता है एक हमारा वृत्त दिया गया है, कहता है वृत्त का व्यास ए बी है, ए और बी। कहता है वृत्त का व्यास दिया गया ए बी, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है, 2 केंद्र दिया गया है वो जिसका कहते हैं 2 और 3 दिया गया है, तथा बी के निर्देशांक दिया गया है 1 और 4, 1 और 4। तो हमको हमें ए ज्ञात करना है, तो ए का निर्देशांक कितना होगा, ए का निर्देशांक कितना होगा। तो ए का निर्देशांक निकालने के लिए तो इसको मान लेते हैं x, चलिए जाने देते हैं खाली ए का निर्देशांक। तो ए का निर्देशांक निकालते हैं, जबकि वृत्त का व्यास हमें पता है कि 2, वृत्त का व्यास ए बी है, जबकि केंद्र हमको पता है 2 और -3 दिया गया, 2 और -3, जबकि बी हमारा दिया गया 1 और 4, 1 और 4 दिया गया। तो ए का निर्देशांक निकालना है, ए का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका ज्ञात करना, जबकि ये मान लेते हैं x y। कोई दिक्कत है? पहले 2 और -3 दिया गया है, केंद्र का मान दिया गया 2 और -3। चलिए निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, हम पहले माने थे क्वेश्चन नंबर 4 में जाइए, जबकि माने थे कि जो हमारा ये केंद्र दिया गया था होता है नियामक, जिसे माने थे या ए है या बी है या सी दिया गया, तो इसको मानते थे 1 और m, 1 और m, तो इसको मानते थे अनुपात यहाँ दिया गया था -1 और 3, तो इसको मानते थे -1 बराबर 1 × x1 + m × x2/1 + m, मानते थे ना पहले। तो उसी पर ये आते हैं, फार्मूला पर हम आते हैं, उसी के फार्मूला हम यूज करते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं। चलिए मानते हैं, इसको मान लेते हैं x y, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2 मानते हैं। तो हमको x बराबर हमको निकालना है मान x का, तो x का मान लेते हैं तो x1 + x2/2। नहीं, वो तो होता है रेखागण है या वृत्त का है या सर्किल का है, तो इसका मानते हैं x बराबर x1 + x2/2, जो कि माने थे अभी ये समांतर चतुर्भुज में x बराबर x1 + x2/2। चलिए x का मान यहाँ कितना दिया गया है 2, जबकि x1 का मान x माने हैं, x2 का मान कितना दिया गया है 1/2। 2 × 2 करें कितना होगा, वर्ग करने से 4, x + 1, इधर ये +1 इधर आएगा तो क्या होगा
4 माइनस 1, 4 में से गया 3, जबकि x का मान यहाँ कितना आ गया 3 आ गया है। तो उसी तरह y का मान निकालेंगे तो y बराबर क्या होगा y1 प्लस y2/2, जबकि y का मान दिया गया -3, y1 का मान y है, y2 का मान 4 है, बटे कितना है 2। यहाँ से बढ़ जोड़ करते थे कितना होगा 3 दूनी 6, -6, तो y प्लस 4, इधर मेरा बाएं साइड दाएं साइड मेरा 4 प्लस में, अगर इसको बाएं साइड नहीं क्या होगा माइनस, तो y बराबर कितना हो गया माइनस माइनस प्लस 6 4 10, जबकि a का निर्देशांक माने है x और y, जिसका आया कितना a का निर्देशांक 3 और -10, देखिए तो है 3 और -10। हाँ ये क्वेश्चन नंबर कितना था 7 में था 7। कहता है यदि a और b क्रमशः इतना और इतना तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि AP बराबर 3/7 AB हो तो p रेखाखंड AB पर स्थित हो। कहता है एक रेखाखंड एक दिया गया है a और b, इसका p दिया गया है बीच में, p दिया गया है बीच, जबकि a का मान दिया गया है -2 और -2, इसका दिया गया 2 और -4, b का 2 और -4, जबकि यहाँ दिया गया है AP बराबर 3/7 AB, 3/7, जितना AP है उतना p भी है, तो इसको लिख सकते हैं AP बटे AB बराबर 3/7, तो AP अनुपात AB बराबर 3/7, इसका दिया गया है 3, इसका दिया गया है 7, इसका मान दिया गया 3/7, p का मान 3/7। कोई दिक्कत है? तब कहता है क्या निकालने के लिए कि AB पर P रेखाखंड AB पर स्थित हो, तो P के निर्देशांक ज्ञात करना, मतलब इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है P का, तो P का निर्देशांक कितना होगा, P का निर्देशांक कितना होगा, तो इसको मान लेते हैं x और y, x और y, तो x और y का मान निकालेंगे, तो x और y का मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर मानते हैं x1 प्लस x2/2, x1 प्लस x2/2, जबकि x1 इसको मानते हैं y1, x2 y2, जबकि x का मान यहाँ कितना दिया गया है, हमको x का मान तो ये निकालना ही है, तो x1 का मान दिया गया -2, x2 का मान 2/2, कितना आया 0/2, तो कितना आया 0, कितना आ गया 0, जबकि y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालने के लिए y1 प्लस y2/2, तो y1 का मान कितना -2 है, प्लस y2 का मान कितना -4/2, जबकि -2 प्लस -4/2 माइनस प्लस 6/2, तो कितना आया -3, तो y का कितना आया -3, तब p का निर्देशांक कितना 0 और माइनस, y बराबर -3, तो y का मान आया -3, जबकि x का मान आया 0, तो इसका निर्देशांक कितना 0 और -3 है। इसका क्या काम है सर? इसका सिर्फ यह अनुपात में बांट दिया गया है, ये निकालना नहीं था, इसको सिर्फ ये दिखाना था कि यह 3/7 विभाजित है, जो कि लिख दिया है AP बराबर 3/7 AB, ठीक है। इसको ये बांट देना है कि AP और AB में कितना, यहाँ से यहाँ 3 है, यहाँ से यहाँ 7 है, हाँ, जो कि यहाँ पहले भी मतलब ये बता दिए थे, मतलब निकाल के कि यह 3/7 के अनुपात में विभाजित है। 10 नंबर कहता है एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में ये दिया गया है 3 0 4 5 -1 और 4 और -2 और 1 है, जिसका कहता है समांतर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले। तो सम में होता है ये बराबर, जिसकी चारों भुजा के आपस में बराबर है, जिसका दिया गया है 3 0, इसका दिया गया है 4 5, इसका दिया गया -1 4, और दिया गया -2 -1, यह A है, B है, C है और D है। इसका विकर्ण है AC और BD, AC और
बी डी। चलिए आते हैं, पहले निकालते हैं ये विकर्ण का मतलब ए सी के बीच की दूरी। तो ए सी के बीच की दूरी क्या होता है, फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 का मान दिया गया, यह हो गया x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान -1, x1 का मान 3, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 का मान 4 जबकि y1 का मान 0, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 1 4, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32। तो 32 को लिख सकते हैं 16 गुना 2, जबकि 16 का वर्गमूल 4 रूट 2, 4 रूट 2। तो यहाँ आया ए सी से। फिर निकालते हैं बी डी से बीच की दूरी। जब बी डी से निकालेंगे तो बी डी से बीच की दूरी क्या होता है, फॉर्मूला रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जबकि इसको माने बी तो इसको माने x1 y1 x2 y2। तो x2 का मान दिया गया -2, x1 का मान 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर, y2 का मान -1 जबकि y1 का मान 5, स्क्वायर है तो इसका माइनस माइनस प्लस 4 2 6 प्लस माइनस माइनस प्लस 5 1, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 36 72, 72 को लिख सकते हैं 36 गुना 2। जब 36 गुना 2 लिखेंगे 36 का वर्गमूल 6 रूट 2, जबकि बी डी का मान निकाल लिए इतना, ए सी का मान इतना। चलिए आते हैं तो समांतर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बराबर 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का, समांतर विकर्णों का योग, मतलब विकर्णों का गुणनफल। हाँ 1/2, इसका विकर्ण कितना दिया गया 4 रूट 2 और इसका विकर्ण 6 रूट 2। देखते हैं 2 से कट रहा 4, कितना बार 2 बार, तो रूट 2 गुना रूट 2 2, आगे में कितना बचा है 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 24। कितना हो गया 24 आंसर। 24 बार खत्म हो गया, चैप्टर खत्म है।